A very good morning, dear student. In class 11th economics, we have already discussed about the cardinal approach, that is the equimarginal utility or two commodity keys. And this video we will discuss about the equilibrium. Equilibrium. Such equilibrium strikes when? Such equilibrium strikes when MUX upon PX become equal to MUY upon PY. इसका सीधा सीधा मतलब ये हो चुका है, वर्थ ऑफ अ रूपी spent on good X is equal to worth of a rupee spent on good Y. The equilibrium will strike when MUX upon PX become equal to MUY upon PY. इसे एक सामान्य भाषा में अपन समझना चाहेंगे कि मान लीजिए दो अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात करते हैं, कॉफी एंड टी. ठीक है, कंज्यूमर के पास में ऑप्शन है, वो चाहे तो कॉफी पिए, वो चाहे तो टी पिए. इन्हें मैं यहां पर x और y से डिनोट कर देता हूं. दिस वन इज x, दिस वन इज y. एक बार के लिए मान लेते हैं दोनों की प्राइस इक्वल है. दोनों की प्राइस क्या है? इक्वल. इमेजिन किया मैंने, जब दोनों की प्राइस इक्वल है, माना है मैंने, ज्यादा कम भी हो सकता है, एमयूज के हिसाब से होगा, प्राइस के रेफरेंस में होगा. इमेजिन मैंने किया कि दोनों की प्राइस इक्वल है. अगर मैं कॉफी कंज्यूम करता हूं तो उससे मिलने वाला जो एमयू है, मान लेते हैं कि 2 कॉफी पीने से मुझे 10 यूटल तक का सेटिस्फैक्शन मिलता है. एक कॉफी की प्राइस है 5 रुपी. यही मैं मान लेता हूं टी की भी है, यानी कि सेकंड यूनिट अगर मैं टी की कंज्यूम करता हूं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 10 यूटल्स का है और प्राइस उसकी भी है 5 रुपी. अभी तक ये जो वैल्यू है आपस में एक दूसरे के इक्वल है. ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं इफ देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, अगर कॉफी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कॉफी की प्राइसेस 5 से 7 या 8 रुपी हो जाती है, तो मैं यूं करूं कि भैया प्राइस 8 रुपी हो जाती है तो यहां पर 10/8 आ जाएगा, जबकि ये अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा. ये अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा. प्राइस बढ़ जाने से ये इक्वेशन इक्वल तो नहीं रह जाएगी. इट इज द सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. इट इज द सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. अब क्वेश्चन यहां पर जनरली जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, व्हेन क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो ये लिखा जाता है, इसी कंडीशन को मैं लिख देता हूं, MUX upon PX is lesser than MUY upon PY. तो इस कंडीशन को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है, इफ द कंडीशन इज गिवन MUX upon PX is lesser than MUY upon PY, how would a rational consumer react? तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है. Consumer equilibrium is a condition or a state where a consumer gets maximum level of satisfaction, wants to retain in that condition and don't even think to change the allocation of his given income. ठीक है, अब अपन यहां पर लिखते हैं, in the given case when MUX upon PX is lesser than MUY upon PY. ठीक है, the worth of a rupee over good Y is greater than the worth of a rupee spent on good X. सीधी सी बात है, पैसा खर्च करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन Y कमोडिटी पर ज्यादा है X के कंपैरिजन में. If you are getting more satisfaction in good Y, it directly means you will consume more units of good Y. आप Y की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, X की यूनिट्स कम कंज्यूम करेंगे. अब जब y की यूनिट्स ज्यादा कंज्यूम की जाएंगी, यानी कि इसी कंडीशन में जब आपके पास में
कॉफी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो एक रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा, चाय का कंजम्पशन ज्यादा कर लेगा और कॉफी का कंजम्पशन क्या कर लेगा, कम कर लेगा। इसी चीज को लॉ पर एक्सप्लेन करते हैं। यहां लिखा जाता है इन दिस कंडीशन कंज्यूमर gets more satisfaction by consuming good Y than the good X, as worth of a rupee on good Y, worth of a rupee, ठीक है, worth of a rupee on good Y is greater than the गुड एक्स, गुड एक्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। 10 कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन of good Y and reduce the consumption of good X। एक्स का कंजम्पशन कम करेगा और वाई का कंजम्पशन ज्यादा करेगा। अब वाई का कंजम्पशन जैसे जैसे वो ज्यादा करेगा वैसे वैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा, यानी कि एमयू कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। बढ़ती हुई यूनिट्स के साथ में एमयू क्या करता था, आपका फॉल करता था ना, यूटिलिटी एनालिसिस अपन ने पढ़ा था। अब अपन कहते हैं बढ़ती हुई यूनिट्स के साथ में एमयू आपका फॉल करता है, तो इसका मतलब अगर अपन यहां पर y की बात करें तो एमयू वाई क्या करेगा, फॉल करेगा। यानी कि अगर इसमें फॉल आया तो क्या होगा, ये हो सकता है कि दोनों बराबर भी हो जाए, हो सकता है क्या। जैसे मान लीजिए अभी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपकी 1.25 आएगा क्या, और यहां पर ये वैल्यू आती थी आपके पास में 2। अब मुझे चाहिए कि भैया यहां पर जब कंजम्पशन को बढ़ाया गया तो कंजम्पशन को जैसे ही बढ़ाया गया ये वैल्यू आप मान लेते हैं कि यहां पर हो जाती है, ये डिक्रीज करेगा, जैसे कंजम्पशन बढ़ाया जाएगा ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके मैं मान लेता हूं कि ये 8 पर आ जाता है। अगर ये वैल्यू 8 पर आ जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 8/5। 8/5 को अगर आप सॉल्व करेंगे 1.6, यानी कि अभी भी कंजम्पशन बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लीजिए जैसे ही कंजम्पशन बढ़ाएंगे ये एमयू और कम होगा 7/5, ये आ जाएगा आपके पास में 1.4। अभी भी ये वैल्यू ज्यादा आती है, आप कंजम्पशन को और भी बढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको 6/5, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.2। क्या आ जाएगी 1.2, ये 1.2, ये 1.20, यानी कि अपन 7 और 6 यूनिट के बीच में कंजम्पशन करना चाहेंगे। उसके बाद में अपन इसका कंजम्पशन रोक देंगे, अपन इसकी भी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम नहीं करेंगे। लॉ ने क्या कहा कि इन दोनों में से वो गुड कंज्यूम करनी है जिस पर सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता हो। सेटिस्फैक्शन को किससे कंपेयर कर दिया, प्राइस से कंपेयर कर दिया।
जब प्राइस से कंपेयर किया तो अपन ने वर्थ ऑफ अ रूपी स्पेंट ओवर गुड्स के बारे में बात की, यानी कि 1 रुपए पर लगने वाली जो आपकी यूनिट है उसकी कीमत के बारे में अपन ने बात की। तो जहां पर आपको मुनाफा ज्यादा होता है, जहां पर आपको संतुष्टि ज्यादा होती है, वहीं पर अपन कंजम्पशन ज्यादा करना चाहेंगे। तो अब अपन कहते हैं कि भाई जैसे जैसे आपने कंजम्पशन बढ़ाया, अब मैं यहां पर लिख देता हूं as soon as the consumption of good X and good Y increases, the MUY will fall due to application of law of diminishing marginal utility, due to application of law of diminishing marginal utility। अब ये कंजम्पशन जारी कब तक रहेगा? The consumption will go on, the consumption will go on till the equilibrium स्ट्रक्स। जब तक कि इक्विलिब्रियम स्ट्रक ना हो जाए तब तक ये कंजम्पशन जारी रहेगा। अब ये इक्विलिब्रियम स्ट्रक होगा कब? तो अपन यहां पर लिख देते हैं दैट इज MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, ये डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन को एक्सप्लेन किया। किसको एक्सप्लेन किया? जब MUX अपॉन PX छोटा था MUY अपॉन PY से। अब अगर यही कंडीशन रिवर्स हो, अगर यही कंडीशन रिवर्स हो जाए, यानी कि टी कॉफी में कॉफी की प्राइसेस बढ़ने की जगह कम हो जाए या फिर टी की प्राइसेस बढ़ जाए, तब क्या होगा? तब आपको क्या करना है, केवल यहीं पर इसी में चेंज करके देखिएगा। ये जो सामने बोर्ड पर लिखा गया है इसी की लैंग्वेज को चेंज करके देखिएगा। अगर मैं इस कंडीशन को यहां पर यूं लिख दूं, इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, ये लिखा जाए तो आप इसी लैंग्वेज को काम में लीजिएगा। इन दिस कंडीशन कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग गुड Y लिखूं या गुड X लिखूं? गुड X लिखना चाहिए ना, क्योंकि यहां पर गुड X पर मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। कंज्यूमिंग गुड X देन द गुड Y के कंपैरिजन में X पर मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। एज वर्थ ऑफ अ रूपी ऑन गुड, Y की जगह क्या जाएगा? X इज ग्रेटर देन गुड Y, यानी कि इसी चीज को इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। द कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ, जिसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा उसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे किसका कंजम्पशन? X का कंजम्पशन बढ़ा दिया जाए। एंड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ गुड, X की जगह क्या आ जाएगा? रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ गुड Y। एज सून एज द कंजम्पशन ऑफ, इस Y की जगह क्या आ जाएगा? X, गुड X इंक्रीजेस, द MUX इसकी जगह क्या आ जाएगा? MUX will fall due to application of law of diminishing marginal utility, and this consumption will go on till the equilibrium strikes, that is MUX upon PX is equal to MUY upon PY। ठीक है, ये दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी। इन्हें पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसे यू भी लिखा जा सकता है MUX upon MUY is greater than PX upon PY भी लिखा जा सकता है, और इसी कंडीशन को यू भी लिखा जा सकता है MUX अपॉन MUY इज लेसर देन PX अपॉन PY। जैसे टी कॉफी का अपन ने एग्जांपल लिया, ये भी ले सकते हैं, कोक पेप्सी का एग्जांपल ले सकते हैं।
ठीक है, आपके चाउमीन मैगी का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं जिसमें प्राइसेस के रेफरेंस को काम में लिया जा सकता है कि प्राइसेस में अगर चेंज आए। अब अपन कहते हैं ये तो लॉ की बात होगी, अगर ये लॉ नहीं पढ़ते तब भी ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल होता है ऐसा। कैसे होता है? अपन कहते हैं कि मान लीजिए अपन एकदम सामान्य सी बात है कि अगर किसी चीज की प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ती है, सब जानते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिमांड बढ़ती है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही तो है। अपन कहते हैं कि मान लीजिए आप पहले कोई गुड खरीदते थे, तो वो सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं पहले, यहाँ पर समझाने के लिए दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जो सिंगल कमोडिटी आप कंज्यूम करते थे वो MUX हुआ करता था, PX था। आप लिमिटेड अमाउंट में गुड परचेस करते थे। जैसे ही प्राइस फॉल करेगा इसका मतलब आपको भी पता है प्राइस फॉल करते हैं अपन डिमांड ज्यादा करते हैं। जैसे ही प्राइस फॉल करेगा तो इसमें फॉल आएगा, यानी कि कंडीशन ये आ जाएगी प्राइस कम सेटिस्फैक्शन ज्यादा। जैसे सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो गया अपन क्या करेंगे? ले आओ भैया और। जब और ले आओ तो और कितना लाओगे? हर कितना? अनलिमिटेड नहीं, एक सर्टन लिमिट तक। सर्टन लिमिट कब होगी? जब तक आपका MUX ज्यादा है, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस है, तब तक आप कंजम्पशन करेंगे। और जब तक ये इसके इक्वल ना आ जाए कंजम्पशन बढ़ाया जाएगा, सिंगल कमोडिटी केस में। अब जब यही 2 कमोडिटी में आ गया तो 2 कमोडिटी में भैया जिसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा है उसको कंज्यूम कर लेंगे, और जो सस्ता है उसे ज्यादा खरीद लें क्योंकि उससे अपने को मुनाफा ज्यादा होगा। तो जो सस्ता लगे उसे ज्यादा खरीदे तो महंगा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो सस्ते वाली चीज को ज्यादा खरीदा गया, जिसमें सेटिस्फैक्शन आपको ज्यादा होता था, आपने ज्यादा खरीदा, तो खरीदते खरीदते लेते लेते आपको उसे लेने की इच्छा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। जिस चीज की कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, एक सामान्य सी बात कही जाती है, जनरल सी बात कही जाती है कि भाई जिन लोगों के साथ हम अक्सर ज्यादा रहते हैं उनके साथ में हमारी कीमत कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज के साथ में, और फिर कई दिनों बाद जब नहीं मिलते तो बहुत याद आती है उनकी। जब बहुत याद आती है, जब मिलते हैं तो बड़ा प्रेम उमड़ता है ना। तो यहां पर अपन क्या कहें कि भाई एक तरीके से लॉ बता दूं, अप्लाई कर दूं। यहाँ पर जो चीज हमसे दूर होती है हमें उसे लेने की इच्छा होती है, और जो चीज हमारे पास होती है वी जनरली वर्थ देम लेस, हम उनकी जो कीमत है उसे कम आंकते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ऊपर वाले ने इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डाल करके भेजा है हमें। अब अपन कहते हैं कि यहाँ पर इसी चीज को कंपेयर किया गया है कि भाई जिस चीज का कंजम्पशन बढ़ाया जाएगा उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम, और जिस चीज को छोड़ा जाएगा उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। सेटिस्फैक्शन का मतलब यहां पर यह है उसे लेने की इंटेंट टू टेक इट बैक, उसे लेने की इच्छा हमारी वापस से होने लगेगी। नहीं होती तो आप बता दो। दिवाली की दिवाली आप सफाई करते हैं तो सफाई में कई सारी चीजें ऐसे निकल आती हैं जो आपकी पुरानी हैं, फेंक दो उनको बाहर। नहीं फेंकते ना, उनको उठाते हैं वापस रख देते हैं, नहीं हमारी मेमोरी है, वापस उठा करके सहेज करके रख लेते हैं उनको। लेकिन अगर वो डेली हमारे सामने रहे, वो हमारे प्रैक्टिस में हमारे डेली हाथ में है, तो अपन उनको क्या करेंगे? हाथ में उठाएंगे, डस्टबिन में डाल देंगे उनको। यही होगा। तो अपन कहें जो चीजें हमारे से दूर होती हैं वो वापस लेने की हमारी इच्छा ऑटोमेटिकली बढ़ती है। इस केस में समझिएगा कि अगर आपने X का कंजम्पशन बढ़ाया तो X से मिलने वाली यूटिलिटी फॉल करेगी, और Y का कंजम्पशन अगर आपने कम किया तो Y को दोबारा कंज्यूम करने की आपकी इच्छा क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। तो एक तरीके से क्या होगा? ये पहले ज्यादा था, ये पहले कम था, तो इसका बढ़ना और इसका कम होना कब तक जारी रहे? Until or unless they both become equal। अब आप कहेंगे सर इसे लिखा कैसे जाए? तो लिखा ऐसे जाए। जब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम पूछा जाए तो आप पहली कंडीशन लिखिए, द इक्विलिब्रियम विल स्ट्रक व्हेन MUX अपॉन PX बिकम इक्वल टू MUY अपॉन PY। इसमें एक्सप्लेन जो किया जाए, एक्सप्लेन किसी भी एक डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन, यही कर दें, इसी एक डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन को एक्सप्लेन किया जाए। एक्सप्लेन करने के बाद में यहां पर आप देखिएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रेफरेंस भी लिखा गया है, और साथ साथ में अपन ये कहते हैं द एंटायर इनकम मस्ट बी यूज्ड, द एंटायर इनकम मस्ट बी यूज्ड, क्योंकि अपन ने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में ये पढ़ा था कि a rational consumer consumes that much unit of two commodities until he gets equal level of satisfaction
by spending a last unit of money over both the commodities. दोनों कमोडिटीज पर आपकी मनी की आखिरी यूनिट खर्च करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक आपका इक्वी मार्जिनल इक्विलिब्रियम स्ट्रक नहीं होता। तो आज की क्लास के लिए ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम अपन डिस्कस किया, सिंगल कमोडिटी अपन पहले कर चुके थे। सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कब आता था, याद रखिएगा, MUX अपॉन PS इज इक्वल टू MUM। MUM क्या था, वर्थ ऑफ ए रुपी विच इज अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट रहना है। तो दूसरी इक्वेशन अपन ने क्या बनाई, MUX इज इक्वल टू PX। MUX क्या था, सेटिस्फैक्शन, PX क्या था, प्राइस पेड। जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं इक्विलिब्रियम नहीं होता। ये सिंगल कमोडिटी था। जबकि टू कमोडिटी में क्या है, दो गुड्स हैं, तो दो गुड्स को कंपैरिजन को दो गुड्स के कंजम्पशन को कंपेयर करना है। जब तक दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल नहीं हो जाता कंजम्पशन चेंज करते जाएंगे। हो सकता है कभी X का ज्यादा हो जाए, हो सकता है कभी Y का ज्यादा हो जाए। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, कार्डिनल अप्रोच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें यूटिलिटी को क्वांटिफाई करना होता है। अब हर एक सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई किया जा सके ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो इस लिमिटेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए अपन ऑर्डिनल अप्रोच का डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।